अपने चैप्टर्स पर हमेशा ध्यान रखे रहिए। हम लोग क्या जाने, क्या पढ़े, क्या सीखे। इसमें हमने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया काफी कुछ बता दिया। इसी यू बैक्टीरिया में कुछ और बताना था। हेट्रोसिस्ट के बारे में बता दिया। फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है इसमें। इसके कारण इसके भीतर ऑक्सीजन नहीं बनता। बाहर की वाल 3 लेयर्ड है, इम्परमेबल ऑक्सीजन है, इसलिए एनारोबिक कंडीशन होगा। इसके कारण हेट्रोसिस्ट में नाइट्रोजन फिक्स होती है। N2 + 3H2 = 2NH3 अमोनिया बनता है। अमोनिया बनने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए। हर बैक्टीरिया में अलग अलग कंडीशन है। कुछ लेगुमिनस बैक्टीरिया होते हैं और लेगुमिनस बैक्टीरिया में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उनके सराउंडिंग में वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके एनारोबिक कंडीशन देता है। अच्छा, बैक्टीरिया में एक और बात हमने बताई थी, डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिख रहा है तो बैक्टीरिया बडिंग करता है। कैसे बडिंग करता है इसको भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और एक और बात है, बैक्टीरिया में स्पोरुलेशन होता है। कुछ बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं और वो बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर बनाते हैं वो अपने को एडवर्स कंडीशन में सरवाइव रख सकते हैं। तो ये जो टिटनस का बैक्टीरिया है वो भी एंडोस्पोर बनाता है। टिटनस का बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है, इसलिए आप जानते होंगे टिटनस के बैक्टीरिया को मारने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस भी पर्याप्त नहीं होता है ना। ये बड़ा खतरनाक बैक्टीरिया है। हाँ, लेकिन एक बात है कि बाकी बैक्टीरिया में एंडोस्पोर नहीं बनता है। अगर कालरा और टाइफाइड के बैक्टीरिया में भी एंडोस्पोर बनता और इसको भी 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी ये नहीं मरता तो समझिए कि एक महामारी हो जाती। और एक दूसरा है एंथ्राक्स डिजीज, जिसका इस्तेमाल जो आतंकवादी हैं वो करते हैं। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ भी इसको किया था, एंथ्राक्स। इसका भी बैक्टीरिया जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर मरता है। तो जैसे ही आप खोलिएगा उसका लिफाफा, आपको हो गया, आपके शरीर पर पड़ गया तो अब वो जा नहीं सकता। दैट विल बी इनहेल्ड। और इनहेलिंग के बाद क्या होगा, आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से हर जगह से ब्लीडिंग चालू हो जाएगी। आंख, नाक, कान, ब्रेन, हर जगह फट जाएगा और आपकी मौत हो जाएगी। तो बड़ा खतरनाक है। माइकोप्लाज्मा के बारे में बताया था। ये जो है दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग बीइंग है। इसमें मिसोसोम नहीं होता है, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, इसका डीएनए सर्कुलर नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रूडिमेंट्री होता है। ये जो है पेनिसिलिन द्वारा इसको मारा नहीं जा सकता, टेट्रासाइक्लिन द्वारा इसको मारते हैं। तमाम बातें हुई थी। प्रोटिस्ट की बात की थी। प्रोटिस्ट में हम लोग तो काफी चल रहे हैं, क्राइसोफाइट चल रहे हैं, डायटम चल रहे हैं, डायनोफ्लाजेलेट चले, यूग्लिना के बारे में बताया गया आपको, स्लाइमोड के बारे में बताया गया। प्रोटोजोन के बारे में आपको बताना है, अमीबाइड प्रोटोजोन हम बता रहे थे आपको। एंटमीबा के बारे में कुछ समझाना है आपको। एंटमीबा ये आपके अंदर जो है अमीबिक डिसेंट्री करता है। इसमें जो अमीबा है वो ट्रोफोजॉइड कहलाता है, बड़ा सा होता है। सिंगल सीडोपोडिया उसमें होते हैं, सिंगल सीडोपोडिया। और वो आपके इंटेस्टाइन के म्यूकोसा को इन्वाइट करता है और वहां पर एक वुंड बनाता है, घाव बनाएगा, उस पर फिर म्यूकस बनने लगेगा और आपके स्टूल से हमेशा म्यूकस पास होगा। और ये एंटमीबा फिर वहां से ब्लड सर्कुलेशन में चल के आपके ब्रेन, आपकी किडनी, आपके किन किन ऑर्गन्स पर कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा भगवान जाने। इसलिए बड़ा खतरनाक है ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका। और इसी प्रोटोजोन में एक और प्रोटोजोन है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया उत्पन्न करता है। ये भी मलेरिया का जो प्रोटोजोन है वो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से आपके शरीर में प्रवेश करता है। फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने से आपके शरीर में प्रवेश करेगा। कौन सा स्टेज प्रवेश करेगा? स्पोरोजोइट। इसको भी आज हम बताएंगे, समझाएंगे आपको।
तो ये देखिए कहां से क्या हमको समझाना है। फिर फ्लैजलेट्स में ट्रिपेनोसोमा, ये भी इसके बारे में कुछ बताना है। सिलिएट्स में पैरामीशियम के बारे में कुछ बताना है। और स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम जिसकी बात हो रही है, जिससे मलेरियल पैरासाइट होता है, इसके बारे में कुछ बताना है। ये हमें फोकस करना है आज। तो हम फोकस करेंगे इस प्लाज्मोडियम पर। हम फोकस करेंगे इस प्लाज्मोडियम पर, हम फोकस करेंगे एंटमीबा पर, हम फोकस करेंगे ट्रिपेनोसोमा पर, और इसके बाद हम लोग फंगी पर आएंगे। फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स, बार बार नाम, ड्यूटेरोमाइसिट्स बार बार नाम दिखवा दे रहा हूं आपको, ठीक है। इसके बाद किंगडम प्लांटी आ जाएगा, और प्लांटी एक नए किंगडम से कायदे से पढ़ेंगे, और वायरस पढ़ेंगे। प्लांटी में यहाँ पर प्लांटी कुछ नहीं बताएंगे, यहाँ पर एनिमलिया भी कुछ नहीं बताएंगे, एक अलग यूनिट प्लांटी और एनिमलिया की है। वायरस बताएंगे, वायरवाट बताएंगे, पियॉन बताएंगे, लाइकेन बताएंगे। इतनी चीज आपको इस चैप्टर में बेटा पढ़ना है, ठीक है ना। इतनी चीज हमको पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की बुक का एक भ्रमण हो गया, है ना। छोटी छोटी चीज बता दें, वायरस और वायरवाट क्या होता है। ये वायरवाट जो है, इसको टीओ डीनर ने इसको डिस्कवर किया। ये वायरस का चचेरा भाई है, छोटा भाई है। और ये ऐसा भाई है जो बिना कपड़ा पहने हुए नंगे दौड़ रहा है। मतलब इसको प्रोटीन कैट कोट नहीं है, इट लैक प्रोटीन कोट। वायरस का ऐसा भाई जिसमें प्रोटीन कोट ना हो, उसको वायरवाट बोलते हैं। ये वायरस से छोटा होगा, और इसमें जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए होगा, आरएनए होगा। आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। आप कहोगे वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। जो आपका तमाम वायरस जो ह्यूमन बीइंग पर अटैक करते हैं, ज्यादातर वो आरएनए वाले हैं। कोरोना वायरस आरएनए वाला है। लेकिन वायरस डीएनए वाला भी होता है। जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है वो डीएनए वाला होता है, लेकिन वायरवाड में जेनेटिक मटेरियल डीएनए हो ही नहीं सकता। ये एक अंतर की बात हुई। और आरएनए का मॉलिक्यूलर वेट, यहां पर जा जाइए, मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है। कौन से आरएनए का? जो वायरवाड में पाया जाता है। जो वायरवाड में पाया जाएगा। अब एक चीज जानिए, एक ये मान लीजिए, आरएनए है। सबसे पहला जो वायरस खोजा गया उसकी बात कर रहा हूं। और इसके चारों ओर एक कैप्सिड है। ये दुनिया का सबसे पहला खोजा जाने वाला वायरस है। इसको बोलते हैं हम TMV, टोबैको मोजैक वायरस। इवानोव्स्की ने इसको खोज की थी सबसे पहले। आपके पास नेट बहुत है, नाम सुनिए सर ने क्या कहा है कि वायरस की खोज किसने की है। जाइए नेट में क्लिक कीजिए, नोट एक बार मेरे सुना, एक बार नेट में सुनिए, दो तीन जगह सुनिए, दो तीन बार सुनिए, तो जाकर के कहीं दिमाग में कुछ बैठेगा। तो इसमें जो ये है, ये आरएनए है, और ये कैप्सिड है।
चलिए इधर लिख देते हैं, ये कैप्सिड है। जहां कैप्सिड नहीं होगा वो वायरवायड होगा। वायरवायड में केवल आरएनए होता है, कैप्सिड नहीं होता। वायरस से छोटे होंगे, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, किसका? आरएनए का। और जो वायरस होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। एक वायरस और देख लीजिए, इसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। यहां जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा। ये कैप्सिड। इस वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। इसके बारे में पढ़ेंगे बाद में। प्रियान क्या चीज होती है? इससे भी खतरनाक चीज है, केवल प्रोटीन का बना होता है। इन्फेक्शस न्यूरोलॉजिकल डिजीज, these agents are smaller in size to viruses. तो वायरस से भी छोटा होगा। मैड काउ डिजीज इन कैटल, ये याद रखिएगा। एक लाइन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा। व्हाट इज प्रियॉन? तो प्रियॉन इज द इन्फेक्शस प्रोटीन। इट इज स्मॉलर देन वायरस। नो आरएनए, नो डीएनए, नो जेनेटिक मटेरियल, and one of the disease called in cattle is called mad cow disease. इतना जानिएगा। लाइकेन तो शायद आप जानते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है। लाइकेन जानते होंगे ना जी? लाइकेन जानते हैं ना? लाइकेन जानते हैं ना? लाइकेन जानते होंगे। लाइकेन क्या चीज है? ये एक